एक बार क्या हुआ, राजस्थान की मरुधरा पर सूर्य नारायण बैसाख के महीने में अग्नि बरसा रहे थे। राजस्थान का जो एरिया है जहाँ खूब गर्मी होती है और जो मरुस्थल है, जो रण प्रदेश है, वहां तो ज्यादा ही गर्मी होती है। तो बैसाख का महीना है और ऐसी मरुभूमि पर दो सखियां हाथ में घड़ा लेके जल खोज रही है कि कहीं तो जल मिल जाए। दो सखियां जाती हैं, आपस में वार्ता करती हैं। एक थकती है तो दूसरी प्रेरणा करती है, दूसरी थकती है तो वो पहले वाली प्रेरणा करती है। दोनों के हाथ में जल का घड़ा है और मरुभूमि पर चली जा रही है। अनंत अनंत रण प्रदेश है, दूर दूर तक जल की कोई संभावना नहीं, पर मन में आस जरूर है। मृग जल को देखती हुई दो सखियां जल की खोज में चली जा रही हैं। कहीं दूर पहुंची तो क्या देखा कि एक मृग पड़ा हुआ है। मृग यानी हिरन। वो मृत है यानी मरा हुआ है, और उस हिरन के पास, मृग के पास एक मृगिया यानी हिरनी भी पड़ी है, वो भी मृत है। सखियों ने देखा कि हिरन और हिरनी, मृग मृगिया मृत्युधीन है। एक सखी दूर दूर तक अपनी नजर घुमाती है और दूसरी सखी से कहती है, अरे सुन। क्या कहती है कि उभो न दिखे पारधी, लाग्यो ना दिखे बाण। क्या कहती है एक सखी दूसरी सखी से के उभो ना दिखे पारधी, लाग्यो ना दिखे बाण। अरे तुझे कोई शिकारी दिख रहा है, कोई पारधी दिख रहा है जिसने शिकार करते हुए इस मृग और मृगिया को मार दिया हो? उभो न दिखे पारधी, लाग्यो न दिखे बाण। कि मैं थने पूछूं ए सखी, ये किस विध निकल्या प्राण। कहीं केवे हे सखी, मैं तुझे ये पूछती हूँ, न कोई पारधी दिख रहा है, न कोई शिकारी दिख रहा है, दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं दिख रहा जिसने इन दोनों का शिकार किया हो। न इनके शरीर में कहीं कोई बाण दिख रहा है कि मानो किसी ने शिकार करते हुए बाण चलाया हो और इनको लगा। कि न तो इनके शरीर में कोई तीर है, बाण है, न कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिससे इनकी मृत्यु हुई हो, और न दूर दूर तक कोई ऐसा दिख रहा है जिसने इन्हें मारा हो। कि मैं थने पूछूं ए सखी, कि किस विध निकले प्राण। तुझे कुछ समझ आ रहा है कि इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई? दूसरी सखी ज्यादा समझदार थी। उसने पहली सखी से कहा कि नेह घनार जल थोड़ा। वहां जहां मृग और मृगिया पड़े थे ना, वहां थोड़ा सा जल था, इतना सा, ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा जल था एक गड्ढे में। तो दूसरी सखी समझ के कहती है क्या कि जल थोड़ा और नेह घना, लाग्या प्रेम रावण। के जल थोड़ा और नेह घना,
प्रेम रावण, पहले तू पी, कहता निकला प्राण। पहले तू पी, कहता निकला प्राण। के जल थोड़ा और नेह घना, लगा प्रेम रावण। कि ये जल तो थोड़ा सा है और जो नेह यानी जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है मृग ने कहा हो मृगिया से कि थोड़ा सा जल है, किसी एक की प्यास बुझेगी। तो मृग ने मृगिया से कहा होगा कि नहीं थोड़ा सा जल है भाई, तू पी ले, तू जी ले। तो हो सकता है मृगिया ने मृग से कहा हो कि नहीं नहीं नहीं, तू मेरा प्रियतम है, ये थोड़ा सा जल है, इसे तू पी ले और तू जी ले। नेह घना और जल थोड़ा, लगा प्रेम रावण। पहले तू पी, कहता निकला प्राण। मृग ने मृगिया से कहा, मृगिया ने मृग से कहा अरे तू पी ले। कहते कहते दोनों की प्यास न बुझी और तृष्णा के कारण दोनों की ही मृत्यु हो गई। तो ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम वो है जो मांगता नहीं है, सिर्फ देता है। प्रेम खुद को नहीं दूसरे को पूर्ण करने में लगा रहता है, वो प्रेम है। प्रेम वो है जो लेने से ज्यादा देना जानता है। तो भक्त के हृदय का अगर प्रेम है तो वो सिर्फ परमात्मा को चाहेगा, न कि परमात्मा से कुछ और चाहेगा, कुछ नहीं चाहेगा। प्रेम सिर्फ देगा और देता चला जाएगा। जहां लेने की बात हो गई, हो सकता है उस प्रेम में कहीं कोई कमी, कोई अधूरापन। तो प्रेम तत्व परमात्मा की ओर ले जाता है। प्रेम न अर्थ चाहता है, न मोह चाहता है, न माया चाहता है। प्रेम सिर्फ देना जानता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो प्रेमी है, जिसे सिर्फ देना है वो प्रेमी है।